हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे फैक्टराइजेशन। अगर आपके भी मन में किसी प्रकार की फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को लेकर के डाउट है तो अब आपका डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से फैक्टराइजेशन करना सिखाएंगे, जो कि बेहद आसान है। अब चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, कोई भी किसी प्रकार की डाउट नहीं होने वाला है। थोड़ी सी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो होती है उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग गुणनखंड। तो दोनों का बेसिक जो होती है वो सेम होता है, और इस वीडियो में हम आप सबको फैक्टराइजेशन बेहद ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो बस बने रहिए हमारे इस छोटी सी वीडियो में। तो देर किस बात का है, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये जो एग्जामिनर है ना, आपको सिर्फ देखना चाहता है कि आपके पास कितनी ब्रेन है, आप कितना दिमाग लगा सकते हो। थोड़ी थोड़ी डाउटफुल क्वेश्चन देता है, जैसे कि माइनस प्लस चल डाल देगा। लेकिन मेरा एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फैक्टराइजेशन से, तो वो इन्हीं 4 टॉपिक पर पूछेगा। अब ये कौन सी 4 टॉपिक है? मेरा कहने का ये मतलब है कि वो जो 4 टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट जो आपको रहेगा ना, ये दोनों प्लस में रहेगा, दिख रहा है ना, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो आपका फर्स्ट टाइप ये रहता है कि ये दोनों आपको प्लस प्लस में रहेगा। समझ में आ गया? अब दूसरी जो टाइप कहता है वो ये कहेगा कि इन दोनों का जो टाइप है ना माइनस में रहेगा। फर्स्ट टाइप कहा कि दोनों प्लस वाला रहेगा, दूसरी टाइप कहा कि ये दोनों माइनस वाली रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तीसरा टाइप क्या कहेगा कि इसकी जो फर्स्ट वाला है वो प्लस रहेगा और लास्ट वाला आपका माइनस रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो आपकी होगी वो माइनस में रहता है। क्लियर हुआ? सेकंड कहेगा ए माइनस में रहेगा और ए आपको प्लस में रहता है। बस ये 4 टाइप का होता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 में दोनों प्लस का पूछेगा, दूसरी टाइप अगर चेंज करता है तो दोनों माइनस का पूछेगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर और टाइप चेंज करेगा तो आपको एक माइनस में एक प्लस में, अगर और टाइप चेंज करे तो एक आगे प्लस और पीछे का माइनस रहने वाला है। बस ये थोड़ी सी अगर लॉजिक आप समझ गए होंगे तो बेहद ही आसान तरीके से हम लोग इसे कवर करेंगे। चलिए अब एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हो कि आपको यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा और इसे सोल्व करना है। और इसे सोल्व करना तो बहुत आसान है, मैंने भी बता रखा है, और भी स्टूडेंट जो हैं वो सीखने के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी रहेंगे। ठीक है, अब इसका हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, और मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, न कि 50 तरह का क्वेश्चन बताना। ठीक है, अगर आप सीख जाते हो तो खुद ब खुद आंसर सोल्व करना सीख जाओगे, है ना। तो इस नॉर्मल तरीके से हमने 5 टाइप लिया है, और भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि इसके आगे रूट लगा रहेगा। ठीक है, तो उसे किस प्रकार की सोल्व करेंगे तो इस वीडियो में नहीं, उसको सेकंड वाले वीडियो में दे देंगे, और लिंक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको दे दिया जाएगा, वहां से भी आप इसे देख सकते हो। चलो एक एक करके हम सारा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर जो हमारा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। अब देखा जाए तो हमें क्या करना रहता है इसे सोल्व करने के लिए? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? आपको इन दोनों में से कुछ नहीं देखना है, पहली नजर में आपको सिर्फ इसे देखना है, ये लास्ट वाले नंबर को। पहली नजर में आपको ये लास्ट वाला डिजिट के देखना है। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले को देखना, और इससे हमें स्टार्टिंग में कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से सुनना, इस वाले लास्ट वाले नंबर को ऐसा 2 फैक्टर फाइंड करना है जिसको ऐड करके 7 आना चाहिए। अब ऐड करके ही क्यों, सब्ट्रैक्ट करके क्यों नहीं, मन में सवाल आ रहा होगा। तो ऐड इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके आगे ना ऐड दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है? इसके आगे ऐड है, इसलिए इसको ऐड करके लाना है। तो अब कहोगे कि सर इस 12 को 2 फैक्टर में फाइंड, ऐसा फैक्टर फाइंड करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और ऐड करके 7। तो इसकी 2 फैक्टर क्या होगा? एक तो आप इसको 6 और 2 में तोड़ोगे, है ना, तो 6 2 जा 12 तो हो गया, लेकिन जब 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाता है। 7 हुआ? नहीं हुआ। यानी कि ये जो हमारा फैक्टर है ये गलत है, ये फैक्टर काम करने वाला नहीं है। अब और दिमाग लगे, क्या फैक्टर कर सकते हो? तो एक और होता है सर 4 और 3 में। तो जब 4 और 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12 प्रॉपर हो गया। उसके बाद
जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 हो जाता है ना, यानी कि ये हमारा फैक्टर सही है। अब कब 7 होगा, जब इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे तब जाकर के 7 होगा। तो बस इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही एक्स स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है, और प्लस का 7x को क्या कहें कि इन दोनों को ऐड कर लेना है, यानी कि एक टाइम 4x और प्लस की 3x, ठीक है, तो हो जाएगा 7 और प्लस का 12 को ऐसे ही लिख लेना है। फर्स्ट वाला को ऐसे लिखना है, लास्ट वाले को ऐसे लिखना है और इसका जो फैक्टर किए हो यहाँ पे लिख देना ऐड करके। क्लियर हो गया? वो कहो कि नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा। चलो अब क्या करना है, ये तो हमें सिर्फ फैक्टर से मतलब है, इससे हमें कोई मतलब रह नहीं गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका और इसका एक पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद क्या करना है कि यहां से दोनों में एक्स दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो जब दोनों में एक्स दिख रहा है तो कॉमन हो जाएगा, एक्स को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ सिंगल एक्स बचेगा और प्लस का यहाँ से एक्स तो कॉमन हो गया है तो बाकी का बच गया 4 और ये प्लस का है प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से 3 है और इसमें भी 12 है, तो देखा जाए तो 12 को आप 4 into 3 लिखते हो कि नहीं? लिखते हो, यानी कि इस 12 में 3 एक है और यहाँ भी एक 3 है। अगर जब दोनों में 3 है तो इसको बाहर क्यों न ले लिया जाए? समझ में आ रहा है? जब बाहर ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ x बच गया और प्लस का यहाँ देखो 3 तो कॉमन हो गया तो बच क्या रहा है 4। क्लियर हो गया? कहो समझ में आ गया? वेरी गुड। उसके बाद ए वाला और ए वाला आपका पेयर बन गया, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है तो जो चीजें सेम रहती है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कर ले, चलो x प्लस 4 को कॉमन कर लिए तो ए वाला चीजें तो यहाँ बाहर निकल के आ गया। अब सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि ए वाला इन दोनों में से कोई एक को बाहर ले लो तो बच जाएगा आपका x प्लस का ए वाला 3। ये बाहर इन अंदर वाले को बाहर लिए तो बाहर वाला अंदर बच गया और ये आपका फैक्टर हो गया और यही आपकी आंसर होती है। समझ में आ गया? चलो दूसरी टाइप के देखते हैं कि ये हमारा पहले बताया कि एक तो प्लस प्लस रहेगा, दूसरी माइनस माइनस में रहेगा, तीसरी में माइनस प्लस वाला रहता है ना। ये सारी चीजें आपको पहले से हमने बता रखा है, ठीक है। अब इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद अब जो हमारी दूसरी टाइप का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप। क्या कह रहे हो भाई, आप कौन सी बड़ी हो? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 12, ये क्वेश्चन है। तो इसमें अभी तक देख रहे थे कि 12 को फैक्टर फाइंड कर रहे थे तो ऐड करके ये वाला नंबर आना चाहिए था, लेकिन अब माइनस दे दिया है तो ऐड करके नहीं आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 1 आना चाहिए, कुछ नहीं तो इसके आगे 1 है, 1 मान सकते हो, ठीक है। अब इस 12 को आपको 2 फैक्टर फाइंड करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए तो 1। तो आप ऐसे ही करेंगे, 4 3 जा 12, यही फैक्टर होगा। लेकिन अगर इसको माइनस में रखा जाए और इसको प्लस में रखा जाए, यानी कि -4 में से +3 किया जाए तो ये घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो कर लो, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 1 बच गया और माइनस का 1 हो गया कि नहीं, यानी कि हमारा फैक्टर सही है। तो लिख लो, इस एक्स स्क्वायर के ऐसे ही रहने दो और माइनस क्या लिखना है, एक 4x और x 3x में, यानी कि माइनस का एक 4x हो जाएगा और एक प्लस का 3x रहेगा और इस -12 को बस ऐसे ही लिख देना है, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद बोले कि इसका और इसका पेयर बना लेना है। पेयर बना लोगे, बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है तो x कॉमन है तो x को बाहर ले लो तो बच जाएगा यहाँ x और माइनस का यहाँ भी 4 अब 4 बच गया। प्लस का इन दोनों में से 3 कॉमन है पहले वाली क्वेश्चन की तरह, तो 3 जब कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, x बच जाएगा और माइनस यहाँ का 4 बच जाएगा। अब देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, यानी जब सेम है तो बाहर ले लेंगे x -4। जब ये दोनों सेम था बाहर लिए तो बचा क्या, बाहर का x प्लस का 3 बच गया और ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ गया? बेहद ही आसान था। चलो ये दोनों तो सेम टाइप था, एक माइनस और प्लस में डिफरेंट था, लेकिन ये अलग टाइप है। अगर इसके आगे 3 रहता है या 2 रहेगा तो इसे कैसे करेंगे, ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है। चलो इसे भी करते हैं, बहुत आसान है। हर एक लॉजिक को पहले समझो,
पहले क्वेश्चन का मटेरियल जो होती है, कहने का मतलब जो होता है वो समझिए। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, ये आपको है 3x² प्लस का 11x और प्लस का 6। पहले वाला रूल यूज करेंगे, इसका फैक्टर फाइंड करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से फैक्टर फाइंड करते हो तो गलत हो जाती है। तो सही करने के लिए क्या करोगे, तो हम है ना, करना क्या है कि इसके लास्ट में कोई भी नंबर रहता है तो इसको फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लेना। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 हुआ कितना, 18। 6 3 होता है 18। अब 18 को बाहर ऐसे रखो और इसी 18 को आपको दो फैक्टर फाइंड करना है। इस 18 को दो फैक्टर फाइंड करना है। पहले इससे कर रहे थे, लेकिन आपको बताए कि यहाँ एक रहती है ना, यहाँ आपको एक रहेगा। देखो पहले क्या था, इसके आगे कुछ नहीं था तो एक था, और एक को 12 में मल्टीप्लाई किए थे तो 12 ही रहा था। अब 12 को दो फैक्टर फाइंड किए थे, ऐसे नहीं किए थे। अब इसके आगे 3 है तो 3 को 6 में करेंगे तो 18 हुआ। अब 18 को दो फैक्टर फाइंड करना है जिसको ऐड करके 11 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि 9 2 जा कर दो, 9 और 2 11 हो गया। चलो क्लियर हो गया। अब इस 3x को ऐसे लिख देना है, प्लस का 11x को भी ऐसे नहीं लिखना है, गलती हो गया। 11 को नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि 11 के लिए तो फैक्टर कर लिए ना, तो यही फैक्टर लिखेंगे। 9x प्लस का 2x हो गया 11x, और प्लस का इस 6 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, अब इसे इरेज कर लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक पेयर और ये आपकी दूसरी पेयर बन गया। दूसरी पेयर बन गया, बहुत अच्छा बन गया। हाँ सर, दूसरी पेयर भी बन गया। तो अब देखा जाए इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो पहले की तरह x तो कॉमन है ही, x तो कॉमन है, उसके अलावा भी कुछ कॉमन है ना। यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, यानी कि 9 में डबल 3 रहता है। तो एक 3 को बाहर ले लिया जाए तो एक 3 बच जाएगा। क्लियर, यानी कि यहाँ से 3 भी कॉमन है तो 3x कॉमन कर लिए, तो 3 तो यहाँ से चला गया और x भी चला गया, तो बाकी का एक एक बचा है ना, 1x बचा हुआ। और प्लस का यहाँ एक, इसमें से 3 चला गया और x भी चला गया है, तो सिर्फ 3 बच रहा है। प्लस का इन दोनों में से कोई कॉमन है, तो हाँ 2 है। 2 इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। अब ये जो चीजें होती है ना, इसी का मल्टीप्लाई नंबर होती है। कहने का मतलब है कि 2 में x से करोगे तो 2x, प्लस का 2 को 3 में करोगे तो 6 होता है। बस इसी का एक फैक्टर आपका रहता है। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे कि ये दोनों सेम है। जब सेम है तो देरी किस बात का है, बाहर खींचो। जब इन दोनों को बाहर खींचोगे, x प्लस 3, इन दोनों में से कोई एक को बाहर ले लो, तो बचा क्या, 3x प्लस का 2 बच गया, और ये हो गया आपका फैक्टर। कितना आसानी से हमने इसे भी कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों कर देना भूलना नहीं। और एक जरूरी बात है आपको बताना चाहते हैं, पहले इसे सीख लो, उसके बाद इसके एक शॉर्ट ट्रिक हमने बना दिया है, जो कि ये जो रूल हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी से ए फैक्टर करो, वो फैक्टर करो, इतना जोड़ो, इतना घटाओ, इसमें से कॉमन लो, इतना सारा कोई भी झंझट नहीं करना रह जाएगा। बस क्वेश्चन को देखोगे, फैक्टर निकालोगे और आंसर। अगर नहीं देखो हो तो यहाँ आपको इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, ये वीडियो है आपकी, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और शॉर्ट वीडियो सर्च करके भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, ये हमारा सेकंड टाइप पर। ये भी हमारा टाइप सेम है, दोनों में ज्यादा डिफरेंट है नहीं, ये भी आपका टाइप सेम ही है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2x² प्लस का 13x प्लस का 20। क्या करना है, तो इस फर्स्ट वाले को लास्ट में कर दीजिए भैया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 जा हो गया 40। अब इस 40 को दो ऐसे फैक्टर फाइंड करना है जिसको ऐड करके 13 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऐसी कौन सी फैक्टर ऐड कर तोड़ोगे कि ऐड करके 13 आना चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि भाई 40 को फैक्टर फाइंड करके 30 लाना है, क्या होगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है फैक्टर क्या होना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताओ। अभी तक आपने इतने सारे टाइप को देखा है, फैक्टर फाइंड किया है, तो इस टाइप भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं बताता हूं।
अब इसके फैक्टर क्या क्या फाइंड करोगे तो थोड़ी सी लॉजिक लेकर के चलते हैं। इसके कितने फैक्टर होता है, एक तो आप करोगे कि 10 चौका 40 यानी कि 10 4 जब 40, एक फैक्टर ये हो गया। जब ये फैक्टर भी तो सही है लेकिन इन दोनों को ऐड करके क्या 13 आता है, नहीं, इन दोनों को ऐड करके 14 आता है, यानी कि ये वाला हमारा रूल काम करने वाला नहीं है, ये फैक्टर हमारा काम नहीं करेगा। अब कुछ और सोचते हैं, तो एक और फैक्टर होता है 40 का। 40 का एक और फैक्टर क्या होता है, 20 दूनी 40 होगा ना, 22 जब 40 होता है, लेकिन क्या इन दोनों को ऐड करके 13 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। एक फैक्टर और दिमाग में आ रहा है, क्या 8 5 जा, जब 8 5 जब 40 भी हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 भी हो गया, यानी कि ये हमारा जो फैक्टर है सही निकला, बस हो गया हमारा आंसर। जब ये फैक्टर निकल कर के आया है तो इस 2x स्क्वायर को ऐसे ही लिखो प्लस ये 13 को इन दोनों में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 8x प्लस का 5x हो गया 13x, और प्लस का इस 20 को 20 ही लिख दो। अब कहोगे इसका 40 का क्या कर दिए, तो 40 का फैक्टर फाइंड किए और इसको इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई किए, बाकी सब आपका ऐसे ही लिखना है। क्लियर हुआ, इसे इरेज कर लेते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों का पेयर बना, ठीक है। अब इन दोनों में हमें x तो बाहर दिख रहा है, x दोनों में है तो भी कर लें, उसके बाद ही हमें 2 दिख रहा है ना। जब 2 दिख रहा है 2x कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया आपका सिर्फ x, और प्लस का यहाँ बच जाता है 4, यहाँ 4 बच जाएगा तो 4 2 8 हो गया, ठीक है। प्लस का इन दोनों में से 5 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x, और प्लस का इसके प्लेस में बच जाती है 4, यानी कि 4 को 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 हो जाती है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। अब देखा जाए तो ये दोनों आपका पेयर सेम है, जब दोनों पेयर सेम बन रही है तो देर किस बात का है, इन दोनों में से किसी एक को बाहर ले लो। x प्लस का 4 को हमने बाहर लिया तो बचेगा क्या, ये बेचारा का 2x और प्लस का 5 बच जाएगा, और ये आपका फैक्टर हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगा होगा, तो लाइक तो जरूर बनता है भाई। अब ये जो क्वेश्चन है आप सबके लिए होमवर्क में करना है, होमवर्क में करके बता दोगे, बेहद बता दोगे। नहीं फैक्टराइज हो रहा है तो इसको बता देते हैं, क्या करना होगा कि इसको इसे मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा। अब इस 90 को दो फैक्टर फाइंड, ऐसे फैक्टर फाइंड करना है जिसको ऐड करके 1 आना चाहिए। अब लगाओ दिमाग, मुझे तो 10 नहीं जा रहा है, इतना हेल्प तो काफी हो गया होगा। इतना ही इस वीडियो के माध्यम से अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं।